भारत में डिजिटल प्राइवेसी के नियम बदल गए हैं। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन DPDP एक्ट 2023 अब पूरी तरह लागू हो चुका है। इसका मतलब आपका डेटा अब पहले से ज़्यादा सुरक्षित और कंपनियों की निगरानी और भी सख्त। इसे लेकर आपके मन में कई सवाल होंगे। चलिए आपके सवालों का आसान भाषा में जवाब देते हैं। सबसे बड़ा बदलाव क्या है? बच्चों और दिव्यांगों के डेटा के लिए अब पेरेंट्स की अनिवार्य सहमति ज़रूरी होगी। यानी अब कोई भी ऐप आपका या आपके बच्चों का डेटा आपकी मर्ज़ी के बिना इस्तेमाल नहीं कर सकता। क्या पहले ये सुविधा नहीं थी? अगर थी तो उसमें क्या होता था? पहले भारत में बच्चों के डेटा के लिए सख्त पेरेंटल कंसर्ट का नियम नहीं था। IT एक्ट 2000 और 2021 में बस इतना था कि कंपनियां बच्चों को हानिकारक कंटेंट ना दिखाएं और रिपोर्टिंग की सुविधा दें। यानी कंटेंट सेफ्टी थी, डेटा सेफ्टी नहीं। कोई अनिवार्य ID चेक नहीं, ना ही माता पिता की डिजिटल अनुमति अनिवार्य थी। दूसरा सवाल ये है, अब क्या बदल गया है? नया नियम पिछले नियमों से कैसे अलग है? अब DPDP एक्ट में साफ लिखा है 18 साल से कम उम्र के बच्चों का कोई भी डेटा लेना है तो उससे पहले माता पिता या लीगल गार्जियन की मंजूरी ज़रूरी होगी। बच्चे की ट्रैकिंग, टारगेटेड ऐड, बिहेवियर मॉनिटरिंग अब पूरी तरह बैन। कंपनियों को अब AI एज चेक, ID वेरिफिकेशन, डिजिटल टोकन जैसे तकनीक से उम्र चेक करनी होगी। यानी पहले भरोसे पर चल रहा सिस्टम अब टेक्नोलॉजी सपोर्टेड, सख्त और जिम्मेदार हो गया है। अब सवाल यह है कि पेरेंट्स को क्या करना पड़ेगा। अगर आपका बच्चा इंस्टाग्राम, फेसबुक या गेमिंग ऐप पर नया अकाउंट बनाना चाहे तो बच्चा अपनी उम्र बताएगा। अगर वह 18 साल से कम है, ऐप माता पिता का नंबर या ईमेल मांगेगा। माता पिता ऐप खोलकर कंसर्ट देंगे। वेरिफिकेशन OTP या ID, आधार, पासपोर्ट या डिजिटल साइन से होगी। आप कभी भी अपनी मंजूरी वापस ले सकते हैं और बच्चे का पूरा डेटा डिलीट करवाया जा सकता है। इन नए बदलावों से फ़ायदा क्या होगा? बच्चे की प्राइवेसी मजबूत, कोई ऐप उनके पीछे डिजिटल ट्रैकिंग नहीं कर पाएगा। स्कैम, साइबर बुलिंग और डेटा चोरी से बचाव। माता पिता के हाथ में पूरा नियंत्रण। भारत का डेटा लॉ अब दुनिया के स्टैंडर्ड पर हो सकेगा। कंपनियों की जिम्मेदारी बढ़ेगी, यानी इंटरनेट अब बच्चों के लिए पहले से ज़्यादा सुरक्षित होने वाला है। आप सोच रहे होंगे, अगर बच्चा झूठ बोलकर 18+ उम्र डाल दे तो क्या होगा? ये भारत में सबसे बड़ा प्रैक्टिकल मुद्दा है। अगर बच्चा गलत उम्र डालता है, कंपनी को संदेह होने पर AI एज चेक करना होगा। फ़ोटो, बिहेवियर, लैंग्वेज पैटर्न से ID वेरिफिकेशन मांगी जाएगी। झूठ पकड़ा गया तो कंपनी को पूरा डेटा डिलीट करना पड़ेगा। पॉलिसी तोड़ने पर कंपनी को भारी जुर्माना और हाँ, बच्चों पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। अगर आपने मोबाइल लॉगिन करके दिया और बच्चा फ़ोन फॉर्मेट कर दे तो फॉर्मेट होने पर ऐप का कंसेंट हट जाएगा, लेकिन कंपनी के रिकॉर्ड में आपकी अनुमति की एंट्री रहेगी। बच्चा दोबारा लॉगिन करेगा तो नया कंसेंट फिर से मांगा जाएगा। DPDP एक्ट डिवाइस की नहीं, डेटा की सुरक्षा का नियम है। कंपनियों को डेटा लीक होने पर जांच करनी ही पड़ेगी। क्या नया नियम पूरी तरह कारगर है या इसमें कमियां भी हैं? सरकार ने मजबूत कानून बनाया है, लेकिन चुनौतियां भी हैं। फेक एज प्रॉब्लम, बच्चे आसानी से गलत उम्र डाल देते हैं। AI हमेशा सही नहीं होता। ग्रामीण इलाकों में पेरेंट वेरिफिकेशन मुश्किल है। ID अपलोड, OTP वेरिफिकेशन सभी के लिए आसान नहीं। डिजिटल साक्षरता की कमी के कारण कई माता पिता को पता ही नहीं होगा कि करना क्या है। यानी कानून मजबूत है, पर इसे लागू करने में समय और जागरूकता लगेगी। अब आखिरी सवाल, अगर कंपनी नियम तोड़े तो क्या सज़ा होगी? DPDP एक्ट दुनिया के सबसे सख्त कानूनों में शामिल है। कंपनी पर 250 करोड़ तक का जुर्माना लग सकता है। डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड जांच करेगा। यूज़र यानी कि आप ऑनलाइन ऐप पोर्टल से मुफ्त में शिकायत कर सकते हैं। TDSAT कोर्ट में अपील का हक भी मिलेगा। कुल मिलाकर अब कंपनियों को डेटा का दुरुपयोग बहुत महंगा पड़ेगा। आपका डेटा आपकी मर्जी के बिना
कहीं नहीं जाएगा और आपके बच्चे का हर डिजिटल कदम आपकी निगरानी और आपकी सहमति से ही तय होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।